दरो दीवारों पे लिखी है अनगिनत। अगर भाईजान भागी हुई भाभी लाए तो हम उसका जीना हराम कर देंगी। सबके अपने अपने ख्वाब, मेरा इश्क लामोहाल कर दिया। कहानी तो मुझे बढ़ती हुई नजर आ रही है। अपना दिल तेरे नाम कर दिया। 10 लाख मेरे अकाउंट में भेज दिए। एक झूठी कहानी 22 जुलाई से मंगल शब 8 बजे। अगर तुम जावियर को ढूंढने के बाद उसे यहाँ लाना चाहती हो तो इस घर के दरवाजे तुम पे खुले हैं। इसमें आपका क्या फायदा है और मेरा क्या? तुम्हें 50% मिल जाएगा क्योंकि 50% का मालिक जो तुम्हारे साथ होगा। फिजा कह रही है पापा फौत हो गए। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों फिजा? तुम सूरज में खड़ी होती हो ना तो बिल्कुल डॉल लगती हो। और ना तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। कुरैशी साहब, मैं हमेशा सोचता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमारे इस मोहल्ले को आप जैसे नगीने अता किए हैं। हमारा मोहल्ला माशाल्लाह माशाल्लाह सारे इलाके में नाम बन रहा है, चाहे वो शराफत हो, इबादत हो, इखलाक हो, सब में। शराफत मियाँ, इसके लिए हमने बहुत मेहनत की है। बेशक, लेकिन अब लगता है कि हमारा मोहल्ला बदनाम होने जा रहा है। हालात बदल रहे हैं कुरैशी। भाई इस मोबाइल ने तो नई नस्ल का बेड़ा गर्क कर दिया है। इंटरनेट और वाईफाई इजाद ना होता तो कसम से जन्नत आसान हो जाती। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। पूरी दुनिया सोशल मीडिया पे लगी हुई है और इसमें गंद भरी हुई है। अच्छी, आप तो नौजवानों की बात कर रहे हैं, इधर हमारे शाह साहब ने जो कर दिया है ना, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, यकीन मानिए जुबान साथ नहीं दे रही कि बताऊं। बताओ, वो तो बहुत शरीफो नफ्स इंसान है। अच्छा, शरीफ? पैसे के लालच में अमीर घर का लौंडा घर में रख लिया है। अब देखिए ना, घर में जवान लड़कियां हैं, छोटी लड़की का कद बड़ी लड़की के बराबर आ रहा है। तौबा तौबा तौबा, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। वो लड़की नामहरम को साथ लिए नाई से उस लड़के के बाल कटवा रही थी। तौबा तौबा, तुमने देखा? कसम ले लीजिए। नहीं, आप सच ही कह रहे होंगे। भाई ठीक है, उसकी ज़हनी हालत खराब है, लेकिन है तो 36-38 साल का पूरा मर्द ना। आप मतलब हमारे बच्चे देखेंगे तो क्या सीखेंगे? है तो ये बेहयाई की बात शराफत। अरे बेहयाई जैसी बेहयाई? तौबा तौबा तौबा। तो ये साहब, अब ये मोहल्ला आपके हाथों से गया। हाँ शराफत मियाँ, जब तक हम जिंदा हैं ये मोहल्ला हमारे हाथों से नहीं जाएगा। तुम जरा तफसील बताओ। शाह साहब, जरा बाहर तशरीफ लाइए। कौन आ गया? शाह साहब, जरा बाहर आइए। आ रही होंगी। अस्सलाम वालेकुम जी।
सलामुअलैकुम कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम भाभी जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अफंदी साहब भी आए। दिलावर मलिक साहब, क्या बात है, मेरे घर इतने बड़े बड़े लोग हैं। शाजिया, चाय का बंदोबस्त करो। रहने दीजिए शाह साहब, चाय पीने नहीं आया हम यहाँ। बैठ जाओ शाहिद। हाँ हाँ, बैठो बैठो। फिर किस लिए आए हैं? हैरियत है? देखो मियाँ, तुमने अपनी बेटी को आजादी दी, हमारे घरों का माहौल खराब हुआ, हमारी नवासियों ने, हमारी पोतियों ने हमसे कहा रानी वर्कशॉप में काम करती है तो हम क्यों नहीं। हम कुछ नहीं बोले, हमने सोचा ये तुम्हारा और तुम्हारी औलाद का मसला है। लेकिन कुरैशी साहब, अब तो पानी सर से ऊपर निकल चुका है। हाँ बिल्कुल, अब ये बात बर्दाश्त से बाहर है। कि मेरी बेटी जो गाड़ी चलाती है। अरे भैया, एक जवान जहां को घर में रखा हुआ है, वो भी एक नामहरम को 3 औरतों के साथ। नहीं, वो मेरे बच्चों जैसा है। भाभी, आप खामोश रहें तो बेहतर है। मेरे ख्याल में औरतों को मर्दों के मामले में नहीं बोलना चाहिए भाभी जी। क्यों? हम क्यों ना बोलें? बात हमारे घर के बारे में हो रही है ना, हम क्यों ना बोले? अरे देखा देखा देखा, आजादी देने का नतीजा, ना शर्म ना लिहाज। तुम्हें है लिहाज शर्म? उस वक्त तुम्हारी शर्म कहाँ चली गई थी जब तुम कर्ज के बदले मेरी बहन को अपने साथ लेकर जा रहे थे? सारा बोझ हम औरतों पर ही है। या गंदा है ये, इसकी ना रानी के साथ फाइट भी हुई थी। लो जी, ये भी बोल पड़ा। हाँ सच ही तो कह रहा है, क्या तुमने ऐसा नहीं किया था? अरे खुदा का खौफ करें भाभी जी। देखिए जी, एक तो 2 लाख रुपया देके मैंने इनकी मदद की, ऊपर से बातें सुना रही हैं। इतना रुपए का लालच आ गया है कि बेगैरत बनकर इस नामहरम को घर पे रख लिया है क्योंकि ये मालदार है। अपनी जबान को लगाम दे, वरना खींचकर जमीन में गाड़ दूंगी। जा जाकर अपना घर संभाल, हमारी फिक्र छोड़। बस करो शायद मियाँ, अपनी औरतों को चुप करवाओ वरना उठ के चले जाएंगे हम। नहीं करूंगी चुप, नहीं करूंगी। कुरैशी साहब, आप नमाजी परहेजी हैं, देखा नहीं किस तरह की जबान इस्तेमाल की है उसने। आप इसको क्यों नहीं चुप करा रहे? क्योंकि वो एक मर्द है, जो चाहे कह सकता है। औरत बोले तो लाज शर्म का लिहाज शुरू हो जाता है। इस मासूम की वजह से अगर आपके मोहल्ले का इखलाक बिगड़ रहा है तो जाइए यहाँ से। चुप करवाओ शाहिद, चुप करवाओ इनको। नहीं करूंगी चुप, जाइए आप यहाँ से, जाइए। हाँ हाँ जाइए यहाँ से। चुप करो। चुप करो। जाओ अंदर। आप हुक्म करें।
क्या कह रहे थे? देखो शायद हम समझते हैं कि वो लड़का ज़हनी तौर पे कमजोर है, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि वो यहाँ पे रहे। तुम्हें ये करना है कि उसे फौरी तौर पे घर से निकालो, और अगर तुमने घर से नहीं निकाला तो ये पूरा मोहल्ला जो है वो तुम्हारा हुक्का पानी बंद कर देगा। ना तुम्हारा कोई जनाजा पढ़ाएगा और ना तुम्हारी गमी खुशी में हम में से कोई शरीक होगा। क्यों भाइयों, ऐसा ही होगा? आप मेरे साथ हैं। हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये समझ लो कान खोल के, और इसे मजाक मत समझना। जुनैद, जरा ये तो देखो। दिखाना छोड़िए और ये सुने, आपका लाडला भतीजा बेघर होने को है। क्या मतलब? सोनिया पहुंच गई वहां पर? वो नहीं पहुंची, पर मैंने एक ऐसा प्लान रचाया था जो अब कामयाब होता नजर आ रहा है। क्या मतलब, कैसा प्लान? मोहल्ले की इस्लाहियात का बिगाड़ का इल्जाम लगाकर एक नामहरम को उसकी पनाहगाह से निकलवाना, और ये मिडिल क्लास लोग। वाओ, यू आर सो क्लेवर। कोई इख्तियार देकर देखता ना तो मैं पहले साबित कर लेता। गुड जॉब माय सन। ये सब कुछ तो होता ही रहेगा, लगे हाथ तो लड़की भी पसंद कर लो। दिस कैन वेट। पहले जावियार की कहानी का द एंड तो होने दे। कोई आएगी और ये करता दिखेगी तो डाउट करेगी मेरे कैरेक्टर पे। आप समझदार हैं, लेकिन आजकल की लड़कियां they're difficult. This can wait. I'll see you. Okay. अब्बा, क्या फैसला हुआ? मेरी एक नहीं सुनी। सबनी सुना के चलेगी। ये मोहल्ले का इखलाक उस वक्त क्यों नहीं बर्बाद हुआ जब उनका मोहल्लेदार चूल्हे की खातिर अपना गुर्दा बेचने जाता है? अब्बा, अगर उस दिन रानी ना आती तो शराफत मुझे अपने साथ ले जाता, तब ये लोग ना बचाते, और जावियार के अब्बा अगर पैसे ना देते तो हमें ये लोग माफ भी ना करते। जब रानी को पुलिस घसीट के ले जा रही थी ना, तब ये सब लोग तमाशा देख रहे थे। उस वक्त ये मोअज़्ज़िज़ लोग कहाँ थे? किस बिल में छुपे बैठे हुए थे? किसी ने हमदर्दी के 4 लफ्ज भी नहीं बोले। अब्बा, वो बता जो असल बात है, क्या फैसला सुनाया उन्होंने? इस लड़के को इस घर से जाना होगा। नामहरम है, शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती। रानी, रानी, मैं नहीं जाऊंगा। मैं कहाँ जाऊंगा रानी? पापा आ जाएंगे ना, फिर अंकल आंटी, मैं चला जाऊंगा, और पापा आएंगे तो इन सबको समझा भी देंगे, पर मैं नहीं जाऊंगा। ना निकाला तो अल्लाह हमारा हुक्का पानी बंद कर देगा। हुक्का पानी मतलब? ना कोई मिलने आएगा, ना मदद करने, ना कि खुशी में आएगा, और ना मरने में। रानी,
रानी 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 मैं नहीं जाऊंगा। तुम्हें कोई भेज रहा है? किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? अरे पापा वो निकाल देंगे ना मुझे। कोई नहीं निकाल रहा तुम्हें, चुप कर जाओ। फिजा ये देखो डांट रही है, मैंने क्या किया है? तुमने ये किया है कि तुम मासूम हो और हम गरीब। हर गरीब मजबूर होता है और उसको वही करना पड़ता है जो मुअज्जिज कहें, समझे? हाँ लेकिन मेरे पापा गरीब नहीं है, वो तो अमीर हैं। तुम्हारे पापा ना रानी अभी नहीं। फिजा इसको पता चलने दे, इसको पता होना चाहिए। पता नहीं किस भूल में है ये। क्या हुआ है मेरे पापा को? ज़ावियार तुम्हारे पापा मर गए हैं। तुम्हें लेने के लिए कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं। पापा मर गए, अब पापा नहीं आएंगे। जो मर जाते हैं वो वापस तो नहीं आते। नो 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 पापा 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 तो अमेरिका में, पापा तो वापस आएंगे ना? हाँ बिल्कुल आएंगे। मोहल्ले वालों ने जो कहा वो सुना ना, बस उसी पे गुस्सा है रानी। अच्छा वो गुस्सा है, मुझ पे नहीं है? बिल्कुल नहीं। ओके ओके। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। ये जुनैद है जनाब। तशरीफ रखिए जी, तशरीफ रखिए। बैठिए। शुक्रिया। ये उस लड़के के भाई है। अच्छा, आप लोग भी चाहते थे कि इनसे मुलाकात हो जाए और ये भी चाहते थे कि आप लोगों से मुलाकात हो जाए और इन्हें तसल्ली हो जाए। अहले मोहल्ला और अकाबरीन इतनी इखलाकी जुर्रत रखते हैं, ये गैर इस्लामी काम होने से रोकते हैं। क्यों नहीं? हमारा मोहल्ला हमारी शराफत और अखलाक से पहचाना जाता है। हम किसी नामहरम को औरतों के बीच में कैसे रहने थे? उनको निकालना होगा, वरना वो यहाँ से चाहे। आपके ख्यालात से दिल को तसल्ली हुई। बात यह है कि आप लोगों की वजह से ही हमारा मुल्क बेरा रवी और बद इखलाकी से बचा हुआ है। हमने तो जी इस मुल्क और इस मोहल्ले की इखलाकी बका की जंग लड़ते हुए गुजारती। वैसे मेरा आपसे एक सवाल था, आप अपने भाई को साथ क्यों नहीं ले जाते? बहुत उम्दा सवाल। यकीन जानिए मैंने कोशिश की, लेकिन आप लोग तो जानते हैं कि जब औरत खूबसूरत हो तो एक भले इंसान को पागल और एक पागल को मजीद पागल बना देती है। आप फिक्र मत कीजिए, शाहिद मंजूर साहब को हमने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। अगर उन्होंने हमारी बात ना मानी तो सारा मोहल्ला उनका हुक्का पानी बंद कर देगा। वैसे आप साहिब इस्तात हैं। हमने मस्जिद की एक्सटेंशन की है तो उसमें एसी की ज़रूरत है, तो अगर आप कुछ अनायत करें तो बहुत शुक्रिया। मैं इनके हाथ भिजवा दूंगा। 1.5 लाख ठीक रहेंगे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जी। आप फिक्र नहीं करें जी, आपके भाई को हम निकलवा दें। निकलवाने का मसला नहीं है, वो 1 मिनट की बात है मेरे लिए। पर बात यह है कि मेरा भाई मासूम है, वो उनकी बातों में आया है, आप समझ रहे हैं ना? जादू है आप 100% जादू। क्यों ना जुनैद साहब एक कप चाय हो जाए? अफंदी साहब, मेहमान के लिए चाय मंगवाइए।
हेलो। हेलो। क्या हुआ? आवाज से खैरियत नहीं लग रही। बस यार, नेकी गले पड़ गई। तुझे तो पता है मैं जावियार को घर ले आई थी। तो क्या साई ने खाला की नाक में दम कर दिया? नहीं, मोहल्ले वालों की गैरत जाग उठी। एक नामहरम को घर में क्यों रखा है? वैसे ये मोहल्ले वालों की गैरत इल्जाम लगाते वक्त क्यों जागती है? एक बार फिर मेरे फैसले ने अम्मा अब्बा का सर झुका दिया। मोहल्ले का प्रेशर था जो मैंने कैद काटी और फिर शादी करके वहां आ गई जहां पैसा तो है पर खुशी नहीं। समझ में नहीं आ रहा जावियार का अब क्या करें। करना क्या है? उनके घर वालों के हवाले नहीं कर सकती? नहीं, उसके घर वालों ने तो इसे और पागल कर दिया। दौलत की खातिर उसके पीछे पड़े हुए हैं। यही तो मसला है यार। हम ज्यादा तो मांग लेते हैं लेकिन ज्यादा मिल जाए तो ये दुनिया पीछे पड़ जाती है। तेरे जैसी खूबसूरती जहां से गुजरे 50 दिल गुनहगार हो जाएं। फिर ये मोहल्ला कैसे बर्दाश्त करेगा, चाहे वो साईं क्यों ना हो और वो यहाँ रहे। यार तू ना फलसफा ना झाड़ा कर, सलाह देनी है तो दे दे। इन सब बातों का एक ही हल है और वो ये कि तू साईं से शादी कर ले। तेरी जिंदगी में वैसे भी कौन आएगा? जरा सोच, किस काम का वो राजा जिसने इंतजार की सूली पर लटकाया है? और किसी फरेबी और झूठे से तो बेहतर है कि तू साईं का हाथ थाम ले। वैसे ना, औरत को अगर मासूम शौहर मिल जाए तो उसको दुनिया में ही जन्नत मिल जाती है। वो अमीर है, पैसे वाला है। मैं होती तो सच में यही करती। तुमने कहना है थैंक यू, तुमने बचा लिया। अगर तुम ना होते ना तो बहुत गलत हो जाता। Three, 4. अम्मा, अब्बा, मैं जावियार के साथ शादी करूंगी। क्या कह रही? पागल हो गई है क्या? मैंने कह दिया ना अम्मा। ये नहीं हो सकता। होगा वही जो मैंने कह दिया। मान ले तो मेहरबानी होगी, वरना मैं खुद मौलवी के पास जाकर निकाह पढ़वा लूंगी।
अब्बा मुझे पता है तेरी दलीलें क्या होंगी। उन सबका एक ही जवाब है, मैंने फैसला कर लिया। मैं इस दुनिया में फैसला सुन नहीं आया। पहले मोहल्ले के बड़े फैसला सुना के चले गए, तूने सुना दिया। अब्बा मैं तेरी और अम्मा की बेइज्जती नहीं सह सकती। तो बेटा हम लोग अपनी औलाद की कुर्बानी और दुख कैसे सह सकते हैं? मैंने तुमने कहा राजा का इंतजार कर लेते, तेरी बात मान ली बेटा। लेकिन अब वो साईं, बेटा उससे तेरा क्या जोड़ है? जोड़ तो हेरा का भी नहीं है। जोड़ तेरा और अम्मा का क्या था? तू तो खुद बताता था ना कि लोग दादी के पास आकर कहते थे कि अपने इतने हसीन बेटे के लिए कैसी बहू ले आई। बेटा तेरी माँ जवानी में मुझसे कहीं ज्यादा खूबसूरत थी। तेरी नजर में अब्बा, सिर्फ तेरी नजर में। जैसे आज जावेयार मुझे मेरी नजर में अच्छा लगता है। तो क्या जरूरी है तू हमारी जिंदगी को अपने लिए मिसाल बनाए? क्या ये जरूरी है अब्बा कि तुम मुझे खुद से अलग करके सोचे? मेरी खुशी, मेरा सुकून, मेरी जिंदगी जो तेरी नजर में अच्छी है वैसे ही अच्छी हो, और फिर तू चाहे कि मैं जीऊं भी वैसे ही। अब्बा ये सब तेरी ख्वाहिश हैं, उनसे तू खुश होगा। और अगर तेरा चुना हुआ दुल्हा अच्छा ना लगा तो सारी उम्र तू खुद को कोसता दुनिया से जाएगा। ये बेहतर नहीं कि मेरे फैसलों की सजा मुझे ही भुगतने दे। बेटा तेरी माँ नहीं मानेगी। अम्मा नहीं मानेगी, दुनिया नहीं मानेगी, मैं मानू ना मानू फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाकियों का मानना जरूरी है। अच्छा एक बात बता, तो ये इसलिए तो नहीं करी कि कुरैशी साहब धमकी दे के गए? हाँ, इसी वजह से कर रही हूँ और करके रहूंगी। अल्लाह ने मुंह में जबान दी है, इसका ये मतलब नहीं है कि जो मुंह में आया बक दो। हर बात पर घर में तमाशा लगाना जरूरी है। तमाशे का मसाला भी ना तुमने पैदा किया है रानी साहिबा। साईं से शादी करूंगी। अब तो करूंगी, करूंगी करूंगी करूंगी। उसकी उम्र अपनी उम्र में फर्क देखा है? बड़ा ही है ना, बूढ़ा तो नहीं है। तो मेरी बेटी में कौन सा ऐसा ऐब है कि मैं उस पागल से तेरी शादी करवा दूं? अम्मा वो पागल नहीं है। वो बिल्कुल पागल नहीं है। तो पागल कैसे होते हैं? जिसको कुछ समझ ना आए, दूसरों को मारे, तंग करे। तू अपनी जबान बंद रख। नहीं बंद रखूंगी, भले कटवा दो। मेरे जीते जी ऐसा तो नहीं होगा। अम्मा एक बार सोचो ना, अगर वो ठीक हो गया तो? दवाई खा रहा है ना, अल्लाह ने मुझे 16 साल बाद जबान दे दी, उसे सेहत क्यों नहीं देगा? एक बार सोचो तो। जब ठीक होगा तो देखा जाएगा। क्या हुआ? ऐसे क्यों लेटे हुए हो? सोच रहा हूँ। क्या सोच रहे हो? डर लग रहा है।
बात से? जो लोग आए थे, तुम लोगों ने अगर मुझे निकाल दिया तो? तुम कहीं नहीं जा रहे हो। रानी ने तुम्हारा हमेशा हमेशा का बंदोबस्त कर दिया। अब तुम मेरे दुल्हा भाई बन रहे हो। दूल्हा भाई? वो कौन होता है? तुम्हारी और रानी की शादी हो रही है। शादी? डू यू नो रानी, हमारी शादी? तुम जानते हो शादी क्या होती है? या मैं जानता हूँ, वो ना जिसमें लड़की बहुत तैयार होती है और लड़का भी तैयार होता है। और क्या होता है? और फिर ना वो फिर वो कहते हैं कबूल है। हाँ, मैं पापा के साथ ना एक वेडिंग पे गया था। और फिर जब मियाँ बीवी कबूल कर लेते हैं, कैसे रहते हैं? कैसे रहते हैं? ये तुम्हें रानी सिखाएगी कि कैसे रहते हैं। फिजा, पर मेरे पास तो दूल्हा भाई वाले कपड़े ही नहीं हैं। फिजा है ना, सब मिलेगा मेरे दूल्हा भाई को। हेलो। हेलो, तुम रानी बोल रही हो? जी मैं रानी बोल रही हूँ। आप कौन? मेरा नाम है सोनिया जावियार हमदानी। मुझे तुम्हारा एड्रेस चाहिए। ये सोनिया है, जावियार बाबा की बीवी। बाबा इससे बहुत मोहब्बत करते थे। हेलो हेलो, क्या तुम सुन रही हो? जी सोनिया जी। मुझे तुम्हारा एड्रेस चाहिए। क्यों? तुम्हारे घर मेरा हस्बैंड रह रहा है, मुझे उसे लेने आना है। अपने हस्बैंड का ख्याल बड़ी जल्दी आ गया आपको? ये मेरा और मेरे हस्बैंड का मामला है। तुमसे जो पूछा है वो बताओ। जिससे नंबर लिया है उसने एड्रेस नहीं बताया। बहुत कोशिश की वकील साहब को कन्विंस करने की, लेकिन वो नहीं माने। थोड़ी मेहनत और कीजिए। जिस हस्बैंड को बीमारी की हालत में छोड़ गई थी, उसकी याद में जरा तलाश कीजिए मेरा एड्रेस। देखो, वो तुम्हारा कुछ नहीं लगता, मत उलझो मुझसे उसके लिए। अजीब बात है सोनिया जी, वो मेरा कुछ ना होकर भी बहुत कुछ हो गया, और आपका सब कुछ होकर भी कुछ नहीं रहा। उस्ताद शकूर ठीक कहता है, लालची लोगों की किस्मत में तन्हाई उनका नसीब बन जाती है, क्योंकि लालच पहले रिश्ते को होता है, फिर दूसरे लोग। जैसे रह रही हैं वैसे ही रहिए। दोबारा मुझे कॉल मत कीजिएगा। बाय। हेलो हेलो, आपका मिलाया हुआ नंबर फिलहाल मसरूफ है।